चलिए सवाल की बात करते हैं। सवाल में जो भी गिवन है, अ वर्टिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ए स्मॉल डिस्क, डिस्क का नाम दे रखा है कैपिटल है। तो वो सिलेंडर जो है ना वो ऐसे रखा हुआ है और ऐसे एक धागा बंधा हुआ है, एक डिस्क है और डिस्क उसके ऊपर ऐसे ऐसे लिपट रही है। मतलब इसके पास दिया हुआ है वेलोसिटी वी नॉट, तो ऐसे घूमेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे इसके ऊपर लिपटती जाएगी और फाइनली जैसे जैसे लिपटेगी, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, स्ट्रिंग की लंबाई छोटी होती जाएगी। फाइनली डिस्क जो है जब पूरी तरह से लिपट चुकी, स्ट्रिंग पूरा लिपट चुका होगा, तो डिस्क फाइनली हिट करेगी इस सिलेंडर को। वही पूछा है कि कितने देर बाद वो हिट करेगी, ये जो डिस्क है। बाकी लिखा है, आप देख लीजिए इसको, आर रेडियस है सिलेंडर का। ठीक है, टॉप व्यू हमने दिखाया आपको, मतलब ऐसे सिलेंडर रखा हुआ, टॉप व्यू हमने दिखाया। चलिए देखते हैं। चलो, हमने मान लिया कि ये जो कहानी है ये t बराबर 0 पे शुरू हुई है, यानी यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू हुआ करती है वो आपकी है t बराबर 0। t बराबर 0 पे कहानी शुरू हुई। ठीक है भाई, डिस्क जो है यहाँ पे कहीं आ जाएगी टाइम t इक्वल्स टू स्मॉल t पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। अब जब डिस्क यहाँ पे आ जाएगी तो ये जो स्ट्रिंग है ना आपकी, वो स्ट्रिंग कुछ ऐसे हो जाएगी। सॉरी, इसको आप ऐसे ही करिए। ये स्ट्रिंग जो है कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब स्ट्रिंग जो है इसके ऊपर इतनी लिपट चुकी है। अब ध्यान से देखें तो इतना इसके ऊपर स्ट्रिंग जो है वो लिपट चुका है, इतना। ठीक है, कुछ देर बाद, थोड़े से टाइम के बाद, अब यहाँ पे हम आपसे पूछे कि बताओ वी नॉट की डायरेक्शन किधर होगी, तो वी नॉट की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, थोड़े से टाइम के बाद जो डिस्क है मान लेते हैं वो पहुंच गई यहाँ पे। ये टाइम t बराबर t था, यहाँ पे जो टाइम है t बराबर t प्लस dt है। ठीक है, तो अब जो स्ट्रिंग की पोजीशन होगी वो कुछ ऐसे होगी। ठीक है, ये वाला एंगल हम मान लेते हैं थीटा। ये वाला एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा। टाइम t से लेकर t प्लस dt, मतलब dt टाइम में ये जो छोटा सा एंगल कवर हुआ इसको हमने मान लिया d थीटा। इसको हमने क्या मान लिया, d थीटा मान लिया। ओके, अब थोड़ा सा इसको बिटाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। रेडियस इसकी r है, वो समझ जाइएगा, r रेडियस है इसका। ओके, हम आपसे पूछे कि अच्छा बताओ, ये जो आपको स्ट्रिंग का हिस्सा दिख रहा है ना, ये पूरी लंबाई L नॉट थी, ये वाली लंबाई कितनी होगी? आप बोलो यार कि ये वाली जो लंबाई आपको दिख रहा है ना, इतना तो स्प्रिंग लिपट चुका है इस डिस्क के ऊपर, तो कितना लिपटा है ये आप निकालो। तो ये वाला जब हिस्सा निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये रेडियस r है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका हो जाएगा r मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा के बराबर। ठीक है ना, ये हो गया r मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा के बराबर। कहने का मतलब पहले L नॉट लंबाई हुआ करती थी इस स्ट्रिंग की, लेकिन r मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा के बराबर तो इसके ऊपर लिपट चुकी है t टाइम में। तो बची हुई लंबाई कितनी हो जाएगी? आप बोलो यार कि जो बची हुई लंबाई है ना, वो बची हुई लंबाई कितनी हो जाएगी? पहले तो L नॉट थी, हो जाएगी L नॉट माइनस r इंटू डी थीटा, तो लिपट चुकी है इतना। ठीक है, इसकी जो स्पीड है ये वी नॉट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है? तो आप बोलोगे यार कि dt टाइम लगा है। टाइम t पे यहाँ पे था, ये डिस्क t प्लस dt पे यहाँ पे चला गया। तो हम आपसे पूछे कि अच्छा बताओ ये कितना कवर किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? आप साफ साफ कह सकते हो ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, यानी कि हम लिख दें कि डिस्टेंस ही लिखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्क। ठीक है ना, in the direction of v naught in time dt टाइम में। तो इसको चलो हम मान ले x, इसको हमने मान लिया। तो आप बोलोगे यार कि x इक्वल्स टू हो जाएगा
स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, यानी वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है डी टी, ये हो जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से और लिख सकते हो। आप बोलोगे यार कि इसको दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो अब ध्यान दीजिएगा, ये अगर डी थीटा है ना तो यहाँ पे छोटा सा एंगल बन रहा होगा ना, ये डी थीटा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अलग से दिखा रहे हैं आपको, ये और ये जो एक्स है हमारा, ये एंगल आपका डी थीटा है, और ये जो लंबाई है ये है एल नॉट माइनस आर इंटू थीटा, ठीक है। डी टी टाइम में इस लंबाई पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया होगा, एल नॉट माइनस आर थीटा है तो इसको भी आप उतना मान सकते हो, क्योंकि टाइम छोटा है तो बहुत ही कम हिस्सा इसके ऊपर लिपट पाया होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इस आर्क की लंबाई निकालना चाहे एक्स इक्वल्स टू आर्क इक्वल्स टू क्या, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इक्वल्स टू एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, एंगल आपका हो गया डी थीटा और रेडियस क्या है, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस का बोली जाएगी, ये हो गया एल नॉट माइनस आर थीटा, ये एक्स की वैल्यू हो गई। ये दोनों इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ से एक्स हमारा इतना निकला, यहाँ से एक्स हमारा इतना निकला, ठीक है। तो इसको आप इक्वेट कर दीजिए किससे, एल नॉट माइनस आर थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। सो वी नॉट डी टी इज इक्वल्स टू एल नॉट माइनस आर थीटा, और ये हो गया डी थीटा। इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे कोई हिस्सा लिपटा था क्या इस स्प्रिंग का उस सिलेंडर के ऊपर, तो नहीं, ये होगा ज़ीरो, कोई भी एंगल नहीं लिपटा था। अब ज़रा एक बात समझिए आप, जैसे मान लो कोई ऐसा सर्कुलर रिंग है, हम बोले कि एक धागा लो यहाँ पे बांधो और इसे घुमा के ले जाओ, घुमा के ले जाओ, घुमा के ले जाओ, यहाँ तक लेके आओ, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, अब बोलोगे इसकी लंबाई होगी 2 पाई आर के बराबर। हम बोले कि अच्छा बताओ ये सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, मतलब कितना एंगल घूम रहा है ये, तो आप बोलोगे थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल इक्वल्स टू आर का अपॉन रेडियस, आर का मतलब यही हो गया पूरा, यानी एल अपॉन रेडियस आर, और एल की वैल्यू हमने देखा 2 पाई आर है, डिवाइड बाई रेडियस आर, तो आर से आर कट गया, तो थीटा इक्वल्स टू हो गया 2 पाई, ठीक है ना। और सही बात भी है, एक चक्कर में यहाँ पे जो एंगल कवर होता है वो कितना होता है, 2 पाई का ही तो कवर होता है, ठीक है। हमें ये पता करना है कि यार ये जब एल नॉट लंबाई की ये जो स्प्रिंग है जब पूरी तरह से लिपट जाएगी इस पर, तो एक्चुअल में उसने कितना एंगल कवर किया होगा, ठीक है। तो अभी तो हमने देखा कि एंगल इक्वल्स टू होता है कितनी लंबाई है डिवाइड बाई रेडियस, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे ये ज़ीरो है, टाइम टी पे हमने मान लिया कि पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है वो लिपट गई है, ठीक है। तो पूरी जब स्ट्रिंग उसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर लिपट गई होगी तो कितना एंगल सब्सटेंड किया होगा, आप बोलोगे यार कि उसकी लंबाई जो है वो है एल नॉट डिवाइड बाई आर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो इंटीग्रेट करेंगे ज़ीरो से लेकर एल नॉट बाई आर, इधर हो गया ज़ीरो से लेकर टी, वी नॉट कांस्टेंट है, इधर हो गया टी इज इक्वल्स टू एल नॉट डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, तो ये हो गया एल नॉट थीटा, और लिमिट लग गई ज़ीरो से लेकर, ये हो जाएगा एल नॉट बाई आर, माइनस आर और थीटा का हो जाएगा थीटा स्क्वायर बाई 2, 2 को हम यहाँ कर ले रहे हैं, और ये हो गया लिमिट ज़ीरो से लेकर एल नॉट बाई आर, ठीक है। अब ये हो गया वी नॉट टी इज इक्वल्स टू एल नॉट इंटू थीटा की जगह पे एल नॉट बाई आर करो, तो एल नॉट बाई आर, माइनस ज़ीरो करने का कुछ मतलब नहीं है, माइनस ये हो जाएगा आर बाई 2, थीटा स्क्वायर है ना, तो एल नॉट बाई आर करोगे तो एल नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सो एल नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये कट गया, ठीक है। सो एल नॉट स्क्वायर बाई आर यहाँ पे है, और माइनस एल नॉट स्क्वायर बाई 2 आर यहाँ पे है, सो फाइनली वी हैव गॉट वी नॉट इंटू टी इक्वल्स टू एल नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आर, हमें तो टी चाहिए ना, सो टी इज इक्वल्स टू एल नॉट स्क्वायर बाई 2 आर, और ये हो गया वी नॉट, यानी इतने टाइम बाद ये पूरी तरह से इसको हिट करेगी, ठीक है ना। जैसे ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर पे ये जो हमारी स्प्रिंग थी, सॉरी ये एल नॉट लंबाई की, ये इस पे लिपटना शुरू करेगी, ठीक है। कितना एंगल बनाएगी जब पूरी तरह से लिपट चुकी होगी, जैसे ये डिस्क था, तो जब ये पूरी तरह से लिपट जाएगी तो फाइनली खट करके टक्कर मारेगी इस पे, तो कितना एंगल कवर की होगी, तो आप बोलो यार कि इसकी पूरी लंबाई एल नॉट थी डिवाइड बाई रेडियस, इसीलिए हमने जो अपर लिमिट है वो एल नॉट से लेकर एल नॉट बाई आर लिया है,
और यहाँ पर हमने दिखाया भी तो है कि अगर एक बार लिपट रही है तो एंगल जो है 2 पाई कवर हो रहा है। और कैसे हमने निकाला, लंबाई स्ट्रिंग की कितनी है अपॉन रेडियस, लंबाई 2 पाई आर होता है अगर एक बार लिपट रही है पूरी एक चक्कर में, आर से आर कटा, ये हो गया 2 पाई। ठीक है, सवाल थोड़ा सा बस अलग है, बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। थैंक यू।